सो क्या आपका भी एक यूट्यूब चैनल है और आप भी उस पर करते हो DIY और क्राफ्टिंग की वीडियोस बनाते हो? इसमें सबसे ज्यादा जो चीज यूज होती है, मैं बात कर रही हूँ ग्लू की। आज मैं बताऊंगी ग्लू के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। कुछ मैं आज बहुत सारी ग्लू को रेडी करने वाली हूँ और उसका फुल ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर भी करती जाऊंगी और मैं बताऊंगी आपको उस ग्लू को बनाने में कितना टाइम लगता है, कैसे वो ग्लू बनाती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ग्लू में यूज होते हैं एंड कितने टाइम तक हम इस ग्लू को यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। आपको फुल ट्यूटोरियल देने वाली है। सबसे लास्ट वाली जो ग्लू बनाने वाली हूँ वो एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है। वीडियो को देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और मुझे बताना होगा कि इन सभी ग्लूज में आपको कौन सी ग्लू सबसे ज्यादा पसंद आई। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है ग्लू कितने टाइप की होती है? हाय एवरीवन, दिस इज मी फरा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्टर्स एस्ट्रोलॉजी। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत सारी ग्लू। इसके लिए मैंने पहले से ही बाउल निकाल लिए हैं और इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने अपने किचन से लेकर यहाँ पे पहले से ही रख लिए हैं। तो इसमें मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं करने वाली हूँ। मुझे कुछ भी मार्केट से नहीं लाना है, जो मेरे घर की किचन में है वही चीजें मैं यहाँ पर यूज करूंगी। तो आप वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। जो भी मैं इसमें यूज करने वाली हूँ उसी तरीके से आप घर पर रखी हुई चीजों को इजिली यूज करके बना सकते हो बहुत अच्छी ग्लू, जिससे आप अलग अलग टाइप के बहुत सारे DIY और क्राफ्टिंग इजीली कर सकते हो। आपको कोई भी महंगा ग्लू खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ही काफी टाइम से बहुत सारा ग्लू अलग अलग टाइप का थोड़ा थोड़ा रखा हुआ था, तो इसलिए मैं ग्लू को नहीं बना रही थी। बाकी आप सभी ने इतने सारे कमेंट किए ग्लू, होममेड ग्लू के लिए, तो मैंने सोचा चलो फाइनली मैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर ही लेती, क्योंकि मुझे भी कुछ क्राफ्टिंग करनी है जिसमें बहुत सारा ग्लू यूज होने वाला है। तो मैं होममेड ग्लू को ही उस जगह पर यूज करती हूँ। कार्डबोर्ड और पेपर के लिए काफी ज्यादा ग्लू यूज होता है, तो मैं पहले फेविकोल का यूज कर लिया करती थी, बट काफी टाइम से मैंने फेविकोल को बाय नहीं किया है। आपने मेरी स्टूडियो की वीडियो में देखा होगा कि मैंने वहाँ पर भी हैंडमेड ग्लू यूज किया था। तो उससे पहले मैं फेविकोल यूज करती थी, बस उसके बाद से मैंने होममेड ग्लू बनाने के बाद से होममेड ग्लू को यूज किया है। और होममेड ग्लू ये ऐसे ग्लू है जो आपके घर में पहले भी कभी बनता होगा। और सच में गाइस, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपकी दादी नानी या फिर आपका घर में बड़ा होना, तो आप उससे पूछे कि पिछले टाइम में यानी कि हमारे बड़ों के टाइम में इस तरह की ग्लू नहीं होती थी, तो वो होममेड ग्लू का ही यूज करते थे और इसे मेरे बचपन में ना लिफाफे बनाने के लिए यूज करते थे। आपके घर में भी अगर बड़े होंगे तो वो आपको जरूर बताएंगे कि इस तरह की ग्लू से पहले लिफाफे बनाए जाते थे, यानी कि पेपर वाले जो लिफाफे होते हैं वही बनाए जाते थे। लेकिन मैं जो आज बनाने वाली हूँ वो कुछ अलग स्टाइल में बनाऊंगी। तो ये है फर्स्ट ग्लू। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये ग्लू मैं बना रही हूँ एक शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। एक बाउल लें, बाउल के अंदर एक शैम्पू डालें, उसके अंदर हम थोड़ी सी डालेंगे 1 चम्मच शुगर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से शुगर मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर ½ टी स्पून डालेंगे आटा, जो गेहूं का आटा होता है, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 स्पून वाटर। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर बन जाएगा, एकदम क्रीमी टेक्सचर। तो अब लेना है हमें एक ट्रांसपेरेंट जार। मेरे पास कोई ग्लास जार तो नहीं है, बट मैं इतना ही ग्लू बनाऊंगी जितना मुझे यूज करना है। मैं वैसे ही चीजें वेस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि यार ये खाने वाली चीजें हैं और रिजक को ना कभी भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो बस मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो मैंने सारे ही ग्लू को इसके अंदर ट्रांसफर कर लिया। आप 1-1 चम्मच ही चीजों को यूज करना। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगे तो आप इसे नेक्स्ट टाइम फिर ज्यादा बना सकते हो। अब हम बनाएंगे सेकंड ग्लू। इसके लिए चाहिए हमें ये गेहूं का आटा। तो मैंने एक बाउल के अंदर 1 चम्मच आटे को लेना है। इसके अंदर डालेंगे हम वाटर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। इसमें हम पानी थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे। अगर पानी ज्यादा हो भी जाता है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि इसे हम पकाएंगे तो इसका पानी एकदम बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमें पतला पेस्ट करना है। यहाँ पर भी मैंने सिर्फ 1 ही चम्मच आटे को यूज किया है और वैसे भी मैं इसे ज्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये खाने वाली चीजें होती है और बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो आपने यूट्यूब पर और भी क्राफ्टर की वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो होममेड ग्लू बताते हैं और बताते हैं कि इसी ग्लू को हम 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको इसकी सच्चाई बताने वाली हूँ। मैं इसीलिए इसका सिर्फ 1 चम्मच का यूज करके ही इस ग्लू को बनाती हूँ हर टाइम। आप चाहे तो इसे ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आप इसे सिर्फ 1 चम्मच क्वांटिटी में ही बनाएं। मैंने इस पेस्ट को ना एक स्टील के बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है। अब हम रखेंगे इसे गैस पर और 10 मिनट के लिए इसे हम कुक करेंगे लो फ्लेम पर। और इस तरह से हमें चम्मच के साथ इसे ना अच्छे से मिक्स भी करते रहना है, क्योंकि इसमें ना गुड़ी बन जाती हैं जिसकी वजह से ग्लू अच्छा नहीं बनता। और 10 मिनट के बाद मेरा ब्यूटीफुल ग्लू बनकर रेडी है। अगर आपको इसका कलर पसंद नहीं आता है तो आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसमें व्हाइट एक्रेलिक कलर को मिक्स करके कुछ इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, जिसके इसका कलर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसलिए हमें दूसरा ट्रांसपेरेंट जार लेना है और इस वाले ग्लू को भी इसके अंदर हम फिल कर लेंगे। एंड अक्सर आपने काफी सारे क्राफ्टर की वीडियोज में सुना होगा जो ग्लू बनाते हैं, वो कहते हैं कि इसका ढक्कन बिल्कुल लॉक
होना चाहिए तो इससे ये ग्लू खराब नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि ये ना ढक्कन इस तरह से होना चाहिए, बट आप इसे खोल कर रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ना इसके अंदर बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आने लगती है। बिकॉज है तो अन्न ही, खाने की चीज है तो खराब तो होनी ही है। आप घर पर भी आटा गूंद के रख दो, वो भी कुछ टाइम में खराब हो जाता है। अब ये ज्यादा बन गया था तो मेरी सिस्टर ने बोला कि इससे एक ग्लू स्टिक भी बना दो, तो मैंने उसी के लिए ग्लू स्टिक भी बनाई। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा रेड एक्रेलिक कलर यूज किया और इससे ये कलर इतना ज्यादा हो गया, लिपस्टिक वाली वाइब दे रहा है, बट कोई नहीं, हम इसे यूज करेंगे, कुछ ना कुछ तो DIY इससे हम कर ही लेंगे। एंड इस ग्लू स्टिक का भी रिव्यू मैं आपको लास्ट में दूंगी। तो मैंने इस तरह से और बचे हुए ग्लू को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करके लॉक कर लिया है, क्योंकि हम इस ग्लू को बिल्कुल भी वेस्ट तो करने वाले हैं नहीं। एंड ये सिर्फ 1 चम्मच आटे से बना है इतने सारा ग्लू, तो आप समझ सकते हो आपको आटा वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ 1 ही चम्मच का यूज करके इस ग्लू को बनाना है। तो अब हम बनाएंगे नंबर 3 ग्लू। एक लेना है हमें बाउल, और इसमें जो हम यूज करने वाले हैं वो है साबुदाना। आप सभी ने साबुदाना तो सुना ही होगा, इस साबुदाने की खीर बनती है और ये साबुदाना खाने वाली चीज तो है, बट इसके ना खराब होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो हमें क्या करना है, एक बाउल के अंदर 2 चम्मच साबुदाना लेना है, इसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक चलते हैं हम एक और DIY की तरफ, क्योंकि तब तक ये साबुदाना फूल कर थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। के बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो हमें एक और बाउल लेना है, इसके अंदर हमें लेने हैं कुछ कच्चे चावल। तो आप चाहे तो पक्के चावल भी ले सकते हैं, बट मैं कच्चे चावल यूज करती हूँ। और इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच खाने वाला सोडा लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो ग्लू बनाने वाली हूँ ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है मेरे लिए, मैं इसे बना लेती हूँ और अच्छे से फेविकोल के डब्बे में जो मैं रखती हूँ ना वो यही वाला ग्लू होता है। इसे भी हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, एकदम फेविकोल की तरह वर्क करता है। तो मैं ज्यादातर इसे ही यूज करती हूँ और कभी कभी मैं आटे वाले ग्लू को यूज कर ली। तो इसे हम रख देंगे एक साइड। जब चावल थोड़े से मुलायम हो जाते हैं तब तक हम चलते हैं अपने साबुदाने की तरफ, क्योंकि वो भी मोटा मोटा हो चुका होगा और हम आगे का प्रोसेस उसका रिपीट करते हैं। तो ये देखिए आप किस तरह से दाने मोटे मोटे हो चुके हैं। अगर आपके पास साबुदाना नहीं है तो आप यहाँ पर पास्ता या फिर मैक्रोनी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास साबुदाना था तो मैंने मैक्रोनी और पास्ते को वेस्ट नहीं किया। अगर आपके पास नहीं है तो आप साबुदाने की जगह पर मैक्रोनी या फिर पास्ता सेम साबुदाने की तरह ही पकाकर वैसे ही उसका भी ग्लू बना सकते हैं। एक स्टील का बर्तन लेना है, चावल को उसमें रख देना है और 5 मिनट के लिए हम उसे कुक करेंगे। उसकी तरह ही हम दूसरे बर्तन में साबुदाने को भी 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो साबुदाना पक रहा है तब तक हम इन चावल को मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर इसमें थोड़ा सा व्हाइट कलर को ऐड करके फेविकोल के डब्बे में ट्रांसफर कर दिया है मैंने, बट वो क्लिप मुझसे हो गया डिलीट। अब मेरा साबुदाना भी पक चुका है तो इसे भी हम छलनी की हेल्प से छान लेंगे और इसके लिक्विड को अलग कर लेंगे और बॉल जैसे दिखने वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। तरह मैंने एक साथ 2 ग्लू को रेडी कर लिया, जिसमें एक है ये साबुदाने वाला ग्लू जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यानी कि B7000 ग्लू जैसी वाइब दे रहा है। तो हम इसे इस तरह से फेविकोल की बोतल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे इसके अंदर डालना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद इसे इसके अंदर अच्छे से ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि ये B7000 जैसा ग्लू दिखता है और ये काम भी कुछ हद तक उसी के जैसा करता है। तो इस तरह से मैंने बोतल को साबुदाने वाले ग्लू से फिल कर लिया। अब इजीली हम इसे यूज कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने 4 ग्लू को रेडी कर लिया है। और आप अभी तक ये सोच रहे होंगे कहीं ये कुकिंग चैनल तो नहीं है, तो भाई आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये कुकिंग कर करके ही मुझे सारे ग्लू को रेडी करना है और आपको भी सेम इन ग्लू को ऐसे ही रेडी करना है। एंड जो मैंने चावल वाला ग्लू बनाया था उसे मैंने इस बॉक्स में ट्रांसफर कर लिया है और किसी वजह से वो क्लिप मुझसे हो गया डिलीट, तो मैं उसे आपको नहीं दिखा पाई। तो आप भी इस तरह से उसे किसी बॉक्स में ट्रांसफर कर लेना। एंड ऑलरेडी चावल का कलर वैसे भी व्हाइट था तो ये ग्लू व्हाइट ही है, पर अगर आप चाहते हैं बिल्कुल फेविकोल जैसा ये दिखे तो इसके अंदर आप थोड़ा सा एक्रेलिक कलर व्हाइट डाल लेना और अच्छे से मिक्स कर लेना। अब हेलो गाइज, मैं हूँ फराह आपी की छोटी सिस्टर। तो अगर आपको मेरा ये एक्टिंग करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाना। और हाँ, ये ग्लू सारे मैंने बनाए हैं। जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ तो मेरी ये सबसे छोटी सिस्टर जो मुझे परेशान करने के लिए आ जाती है, मतलब उसे मौका मिलना चाहिए मेरे हटते ही वीडियो के अंदर ना जाने के जैसे ही वीडियो बनाने की एक्टिंग करती है। अब भाई आप ये समझ सकते हो कि वीडियो बनाना जितना ज्यादा मुश्किल है ना, छोटे बहन भाइयों से बचना भी इतना ही ज्यादा मुश्किल है। मैं किस किस तरह से वीडियो बनाती हूँ, इनसे बच बच के वीडियो को शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। आप समझ सकते हो मेरी सिचुएशन। आ गई हूँ फिर से, मैंने उसे बड़ी मुश्किल से हटाया। इसके बाद मैं इन सभी ग्लू का रिव्यू देने वाली हूँ आप सबको। तो मैंने ले लिया है पेपर, कार्डबोर्ड, फैब्रिक एंड कुछ मिरर और बीड। सबसे पहले बारी है इस चावल वाले ग्लू की जो एकदम फेविकोल जैसा दिखता है। तो मैंने इसे एक पेपर को चिपका के रखा, दूसरे मैंने इसको कार्डबोर्ड से चिपका के रखना है और तीसरे में मैं कार्डबोर्ड के ऊपर इस ग्लू को अप्लाई करके इसके ऊपर फैब्रिक को भी लगा के रख दूंगी और इसे तकरीबन 10 या 15 मिनट के लिए ड्राई होने देंगे। जब तक ये अच्छे से ड्राई हो रहा है तब तक मैं बाकी ग्लू को भी इसी तरह से अप्लाई करती जाऊंगी कार्डबोर्ड पर और इन सब चीजों को लाइन बाय लाइन लगाती जाऊंगी। क्योंकि अगर मैं आपके साथ फुल ट्यूटोरियल शेयर करती यानी कि इस तरह से ग्लू को लगाने का,
चिपकाने का। तो भाई ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लंबी हो जाए ताकि आप देखें ही ना और इसे बिना देखे चले जाएं। इसी तरह मुझे इस पिंक वाली ग्लू से भी कार्डबोर्ड, अलग पेपर और फैब्रिक को चिपका के रख देना है और फिर इस वाइट वाली ग्लू से भी रख देना। इसके बाद आती है ये शैम्पू वाली ग्लू जो मैंने सबसे फर्स्ट में बनाई थी। कुछ इसका टेक्सचर ऐसा है तो हम इसे भी ट्राई करेंगे। वैसे मुझे इससे कोई खास उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है, बट मैंने ट्राई किया है तो मैं आपको इसका रिव्यू भी ज़रूर दूंगी। इसी तरह से मुझे पेपर को चिपकाना है, फिर कार्डबोर्ड को आपस में चिपका के रख देना है और एक कार्डबोर्ड पे इस ग्लू को अप्लाई करके उसके ऊपर फैब्रिक को भी चिपका के रख देना है और इसे अच्छे से हम सूखने देंगे, ड्राई होने देंगे। तो चलो टाइम है तो इसे स्टिक का भी हम यूज़ कर ही लेते हैं। इससे भी हम पेपर चिपकाएंगे, कार्डबोर्ड चिपकाएंगे और उसके बाद हम कार्डबोर्ड के ऊपर फैब्रिक को चिपकाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम इस ग्लू को ओपन करेंगे। मतलब भाई मैं कुछ काम करूँ और उसमें कुछ गिराना पिराना मुझसे ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं आपको नहीं दिखाती हूँ ये सब, तो मैंने सोचा आज मैं आपको दिखाई देती हूँ कि कितनी मुश्किल के बाद ये सब कंप्लीट होता है। तो इस तरह से अब आ जाती है साबुदाने वाले ग्लू की बारी, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद है। आई होप कि ये ग्लू सबसे ज़्यादा वर्क करेगा क्योंकि मैं इसे पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी। इसी तरह से मैंने पेपर को चिपकाया, इसके बाद मैंने कार्डबोर्ड के अंदर भी इस ग्लू को अप्लाई करके फिंगर से फैलाकर ऊपर से कार्डबोर्ड को चिपका देना है। अब एक और कार्डबोर्ड के ऊपर हमें फिर से फिंगर की हेल्प से इस ग्लू को अप्लाई करके इस कार्डबोर्ड के ऊपर फैब्रिक को अच्छे से पेस्ट कर देंगे एंड ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम ले लेते हैं प्लास्टिक शीट, यहाँ पर हम साबुदाने वाले ग्लू को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमने एक लाइन में कौड़ी शेल को लगाया। कुछ मिरर्स लगाने हैं, सीक्वेंस लगाने हैं, कुछ स्टोन भी लगाने हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये ग्लू कार्डबोर्ड, पेपर और फैब्रिक के साथ साथ क्या ज्वेलरी मटेरियल पर भी वर्क करती है कि नहीं। तो अब मेरे सारे ही पीस ड्राई हो चुके हैं। अब हम इनका रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। ये है चावल वाली ग्लू, आप देख सकते हो इसका पेपर एकदम अलग नहीं निकल रहा है। पेपर इतने अच्छे से चिपका है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, और कार्डबोर्ड भी इतने अच्छे से चिपका है। मतलब ये जो चिपका हुआ पेपर है वो एक कार्डबोर्ड पर ही रह जा रहा है और ये फट जा रहा है। और इसी तरह से मैंने फैब्रिक को भी चेक करना है एंड पे फैब्रिक भी इस पे काफ़ी अच्छे तरीके से चिपक गया है। आई एम सो हैप्पी गाइस कि मेरा चावल वाला ग्लू बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो मैं आज इसको देना चाहूँगी 10 ऑफ 10 में से 10 नंबर। तो आप इसे डेफिनेटली बनाएं और यूज़ करें और प्यारे प्यारे से क्राफ्ट बनाकर मुझे भी शेयर करना। एंड इसीलिए मैं इस ग्लू को सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अब बारी है सेकेंड ग्लू की, जो मैंने आटे से बनाया था, उसी में से मैंने एक कलरफुल ग्लू भी बनाया था, तो हम उसे भी ट्राई कर लेते हैं। एंड ये कि गाइस यहाँ पर भी पेपर काफ़ी अच्छे से चिपका है, इनकी पेपर की दूसरी परत निकल रही है लेकिन पेपर छूट नहीं रहा है। अब कार्डबोर्ड को भी चेक कर लेते हैं, तो ये थोड़े अच्छे से नहीं चिपका है, शायद ये भी ड्राई नहीं हुआ है। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर मैंने ग्लू थोड़ा कम अप्लाई किया हो, लेकिन अगर देखा जाए तो फैब्रिक पे ये बहुत अच्छे से चिपका है। अगर आप हैंडमेड ग्लू को यूज करते हो तो थोड़े से अच्छे से अप्लाई करना। तो ये वाला ग्लू भी ठीक भी है, मैं इसको 10 ऑफ 10 में से 6 नंबर देना चाहूंगी। अब चलते हैं हम आटे वाले ग्लू की तरफ, और ये देखो सबसे अच्छा रिजल्ट तो इस आटे की ग्लू का है। मतलब आप देख सकते हो एक पेपर के 4 लेयर अलग हो चुके हैं। अब देख लेते हैं कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड भी काफी ज्यादा अच्छे से चिपक चुका है। एंड अब देख लेते हैं फैब्रिक का क्या हाल है। तो मेरे हिसाब से फैब्रिक भी काफी ज्यादा अच्छे से चिपका है। फैब्रिक के साथ देखो कार्डबोर्ड की परत भी उतर कर आ रही है। एंड मैं आपको बताना भूल गई कि आप आटे की जगह पर मैदा का भी यूज कर सकते हो। मुझे आटे वाली ग्लू भी काफी ज्यादा पसंद आई, तो मैं इसको भी 10 ऑफ 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगी। अब चलते हैं हम शैम्पू वाले ग्लू की तरफ, जिससे मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और वही हुआ जिसका मुझे डर था। ग्लू भी अच्छे से अप्लाई की थी और ड्राई भी अच्छे से किया था, बट आप देख सकते हो पेपर भी, कार्डबोर्ड भी और फैब्रिक भी ऐसे ही निकल कर हाथ में आ गए। तो ये ग्लू बिल्कुल बेकार है, इसे हम डाल देंगे कूड़ेदान में। इन ग्लू में से एक ग्लू तो बिल्कुल बेकार निकली और 2 ग्लू ने हमारे लिए ही बाजी। अब चलते हैं हम इस स्टिक की तरफ, तो इसको भी हम देख लेते हैं कैसा रिजल्ट है। तो इसका रिजल्ट भी काफी ज्यादा अच्छा है। इसका रिजल्ट भी पहले ही रेड ग्लू जैसा है, ये बहुत ज्यादा बेस्ट है, तो आप इसे जरूर ट्राई करना। लेकिन मैं आपको बता रही थी ना कि ये ग्लू कितने टाइम चलता है, तो आपसे अगर कोई कहता है कि 10 दिन या फिर 1 हफ्ता आप इसे यूज कर सकते हो तो ये बिल्कुल गलत है। तो हम जो इतनी मेहनत करते हैं, ये सब चीज ट्राई करते हैं, वो इसलिए कि आप सबको सच्चाई पता चले। तो मैं आपको बता दूं कि इस ग्लू की लाइफ टाइम होती है सिर्फ 2 डेज। इतना ही ग्लू बनाए जो 2 दिन में खत्म हो जाए, 2 दिन के बाद आप इसे फिर से बना ले। तो पेपर के लिए तो ये ग्लू एकदम बेस्ट है, बट कार्डबोर्ड और फैब्रिक के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आप इससे ज्यादा टाइम ड्राई करेंगे तो ये अच्छे से स्टिक कर देगा। अब चलते हैं मेरे 5 मोस्ट फेवरेट ग्लू साबुदाने ग्लू की तरफ, जो से मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और आई होप कि ये बहुत अच्छा वर्क करेगा और ये सूखने के लिए भी बहुत कम टाइम लेगा। तो आप देख सकते हो कि पेपर के ऊपर इसका कितना अच्छा रिजल्ट है। ओ माय गॉड, ये कुछ ही सेकंड के अंदर अच्छे से ड्राई हो गया। एंड भाई इसने पेपर को कितने अच्छे से स्टिक किया था। सो पेपर के लिए ग्लू एकदम बेस्ट है। आप देख सकते हो पेपर की दूसरी परतें भी निकल
चुकी हैं। अब ट्राई कर लेते हैं कार्डबोर्ड को। तो मेरे हिसाब से कार्डबोर्ड भी काफ़ी अच्छे से चिपका है, तो उसके लिए भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। अब चलते हैं ज्वेलरी मेकिंग मटेरियल की तरफ, जो मैंने स्टोन बीड्स वगैरह को उस पर चिपकाया था, तो देख लेते हैं। तो अगर आप हल्के हाथों से इसे हटाना चाहोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हटने वाला है, बट आप इसे थोड़े जोर से हटाना चाहोगे, इधर उधर को हटाओगे तो ये जरूर निकल जाएगा। और मिरर और सीक्वेंस पर तो इसने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसे ज्वेलरी मेकिंग के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। एंड पेपर, फैब्रिक और कार्डबोर्ड के लिए ये बेस्ट है, तो आप इसे जरूर बनाएं। और क्राफ्टिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है ग्लू, पेपर और कार्डबोर्ड के लिए, तो उसी से हम अच्छे से ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। चलो फैब्रिक का भी रिजल्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि पेपर पे फैब्रिक काफी अच्छी तरीके से चिपक चुका है और बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए भी ये बेस्ट है। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, साबुदाने वाला ग्लू, पेपर, कार्डबोर्ड, फैब्रिक सभी चीजों के लिए अच्छे से काम करता है, क्योंकि मैंने इसी जो ऑर्गेनाइजर बनाकर पहले से रखे हुए हैं, इसमें मैंने ज्यादातर साबुदाने का ग्लू ही यूज किया। मैं इस होममेड ग्लू को 10 में से 9 नंबर देना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से इसने वर्क किया है। अब चलते हैं अपने लास्ट वाले फाइनल ग्लू की तरफ, जो एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये लिक्विड आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ से लाना होगा, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी के घर पर ये लिक्विड आसानी से मिल जाएगा। पहले जो मैंने ग्लू बनाए हैं वो सब पेपर, कार्डबोर्ड के लिए बेस्ट है, तो आप इन सब का ग्लू का जरूर यूज करें और मुझे जरूर बताएं आपको इन सब में कौन सा ग्लू सबसे ज्यादा पसंद आया। सो ये होता है पेट्रोल। तो इसके अंदर जो हम सेकंड चीज ऐड करेंगे वो है थर्माकोल। आप कोई भी थर्माकोल ले सकते हो, और आपके घर में थर्माकोल नहीं है तो किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे जाकर आप थर्माकोल लाकर उसे भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से एक बाउल के अंदर थोड़ा सा लिक्विड लेना है, उसके अंदर थर्माकोल को ऐड करते जाना। और मैजिक तो देखो, इतने स्टोल के अंदर इतना बड़ा थर्माकोल डिप करने के बाद ये सारा ऐसे अजीब तरीके से गायब हो जा रहा है, और इसके अंदर हमारा फेवरेट ग्लू बनकर रेडी हो चुका है। तो ये ग्लू काफी ज्यादा यूज होता था पुराने टाइम में, तो इस ग्लू से बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े और पत्थरों को चिपकाया जाता है। और आपको मैं आज पत्थर को चिपका कर भी दिखाऊंगी। तो मुझे कर लेना है इस छोटे से बाउल के अंदर इस ग्लू को ट्रांसफर। तो इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप छोटे हो तो आपको इस पेट्रोल से दूर रहना है, ना ही गाड़ी से आपको इसे निकालना है। किसी बड़े की हेल्प से आप इसे गाड़ी से निकालें, या तो चाहे आप पेट्रोल पंप से भी इस पेट्रोल को ले सकते हैं। तो जरूरी बात, आप पेट्रोल के पास बिल्कुल भी आग या फिर किसी भी माचिस की तिली या फिर किसी भी तरह की आग को बिल्कुल भी ना जलाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। आग के पास आने पर ही आग को पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा इससे आग बन जाती है। प्लीज आप इस ट्रिक को फॉलो करने से पहले किसी बड़े को अपने पास रखें, और कोई बड़े हैं तो अपने बच्चों को इस ट्रिक को बिल्कुल भी यूज ना करने दें। तो आज मैंने बना लिया है इससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लू, तो हम इसको ट्राई भी कर लेंगे फैब्रिक पर, कार्डबोर्ड पर, पेपर पर और ज्वेलरी मेकिंग मटेरियल पर। तो हम इसे अच्छे से ड्राई करने के बाद आपसे मिलते हैं। सो इस ग्लू को बनाने का जो आइडिया है वो मुझे मेरे पापा ने दिया। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और थर्माकोल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लू बन जाता है। अब हम इसके पत्थर पर भी यूज करेंगे। तो ये पत्थर के कुछ टूटे हुए छोटे टुकड़े हैं, इनके ऊपर हम थोड़े से ग्लू को अप्लाई करके दो पत्थर को आपस में पेस्ट कर देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसका भी रिव्यू आपको देंगे। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि ना ही तो महंगा ग्लू कोई खरीद कर लाएं और ना ही कोई ग्लू घर पर बनाएं, उसके बाद भी आप चाहते हो कि आपके पास कोई ऐसा ग्लू हो जो हर चीज को चिपका दे और बहुत ही स्ट्रांगली चिपका दे और बहुत सस्ते में आपको वो ग्लू मिल जाए, उसका सोल्यूशन है ये ग्लू। ये ग्लू आपको किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगा, और 25 रुपीज में ये एक पैकेट आता है जिसके अंदर इस तरह का ग्लू निकलता है, और इसे बोलते हैं LP फेविक्विक, इस तरह से इसके नाम होते हैं। और ये ग्लू इतना अच्छा होता है कि आप इससे कुछ भी चिपका सकते हो। क्या कभी आपने इस तरह की फेविक्विक को यूज किया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब हम ट्राई कर लेते हैं अपने इन पीसेस को जो मैंने चिपका के रखे थे। तो आप देख सकते हो कि भाई इस ग्लू से ये कार्डबोर्ड कितने अच्छे से चिपका है, मतलब आप समझ नहीं सकते, मैं बहुत ज्यादा जोर लगा कर इसे खींच रही हूँ तब जाके ये हटा है। अभी से सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं तो ये इतना अच्छे से चिपक गया। अगर आप इससे ज्यादा टाइम छोड़ दोगे तो ये बहुत ही स्ट्रांगली चिपक जाएगा। और आप देख सकते हो कि इसने कॉर्डी शेल को कितने अच्छे से स्टिक कर लिया है। इसी तरह के से बाकी मटेरियल भी बहुत अच्छे से चिपका है, बट अभी थोड़ा सा ड्राई नहीं हुआ है, लेकिन उसके हिसाब से भी देखा जाए तो काफी अच्छे से चिपक गया है। और स्टोन वगैरह तो बिल्कुल निकल भी नहीं रहे थे। तो मैं इस ग्लू को देना चाहूंगी 10 ऑफ 10 में से 10 नंबर। तो इस ग्लू ने सबसे ज्यादा अच्छा वर्क किया है, जैसा मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा बेटर काम कर रहा है। अब हम फैब्रिक को भी देख लेंगे। तो आप देख सकते हो भाई इस फैब्रिक के साथ साथ कार्डबोर्ड भी निकल कर आ रहा है, और कुछ ही मिनटों में इतने अच्छे से चिपक गया। तो सोचो भाई ज्यादा टाइम में कितने अच्छे से चिपक जाएगा। एनीवे पेपर को ट्राई करना तो बनता भी नहीं है, क्योंकि इसने इतनी हार्ड चीजों को चिपका दिया है। तो पेपर तो उसके सामने क्या ही चीज है। तो पेपर भी आप देख सकते हो काफी अच्छे से पेस्ट हुआ है। इसके बाद हम ट्राई कर लेंगे पत्थर को। तो अभी ये अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये दोनों पत्थर अलग नहीं हो रहे हैं। तो लास्ट वाला ग्लू मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। आपको इन सब में से कौन सा ग्लू पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।